हाय एवरीवन, वेलकम टू CGB IBPS हब। आज के लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं एंड यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन SBI PO मेंस और SBI क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन। सो लेट अस लुक एट द गिवन सेट रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक। सो क्या दिया हुआ है आपको कि देयर आर टू इक्वेशंस बेसिकली। पहला इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस टी इक्वल टू 0। सेकेंड क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस टी माइनस 9 इक्वल टू 0। और कुछ दिया हुआ है आपको कि रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर p एंड q एंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर p एंड q माइनस p रेस्पेक्टिवली। आई हैव टोल्ड यू ए नंबर ऑफ टाइम्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक के जो क्वेश्चंस होते हैं या तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या तो कोई रूट दिया हुआ होता है उसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके देखना होता है। यूजुअली यही 3-4 चीज़ों को करने के द्वारा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो आपको क्या दिया हुआ है, रूट्स क्या है, पी एंड क्यू। तो चलो यदि पी एंड क्यू रूट्स है इक्वेशन 1 का, तो क्या मैं लिख सकता हूँ पी प्लस क्यू इक्वल टू 7। क्यों मैं ऐसा लिख पा रहा हूँ, क्या है सम ऑफ रूट्स, इफ यू लुक एट क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, माइनस ऑफ माइनस 7/1 दैट इज इक्वल टू 7। नाउ व्हाट इज p इंटू क्यू, p इंटू क्यू के लिए तो आप देख सकते हो क्या हो जाएगा t/1। सो p इंटू क्यू इज इक्वल टू t/1, सो बेसिकली t। नाउ इफ यू लुक एट क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2, क्या दिया हुआ है आपको कि क्या रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 के, p एंड q माइनस p। अगेन यहाँ पर आप सम ऑफ रूट्स चेक कर सकते हो। तो यदि आप सम ऑफ रूट्स करोगे तो क्या हो जाएगा, p प्लस q माइनस p, ये हो जाएगा सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2। क्या है वो है आपका माइनस ऑफ माइनस 4/1, सो दैट इज इक्वल टू 4। अगेन आप देख सकते हो p और माइनस p विल कैंसिल ईच अदर, सो द वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू 4। एक बार आपने q का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ q इन p प्लस q इक्वल टू 7। सो बेसिकली p प्लस q इक्वल टू 7 में यदि आप q का वैल्यू 4 रखोगे, so p plus 4 equal to 7, so the value of p is 3. Now you know what is the value of p and what is the value of q। और एक बार यदि आपको पता चल चुका है कि p is 3 and q is 4, can you find the value of t? Yeah, you can find the value of t। t का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, t का वैल्यू आ जाएगा 12। क्यों, p is 3 q is 4, you know कि p into q equal to t, so 3 into 4 that is equal to 12, so the value of t is equal to 12। Now let us look at the question number 1। क्या पूछा जा रहा है आपसे, had equation 2 be multiplied with 2 to the power n and 1 been added to the smallest root of the resulting quadratic equation, then find the resultant number obtained from this process। एक नोट भी दिया हुआ है, n belongs to natural numbers। What does it mean कि यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इक्वेशन 2 जो दिया हुआ है उसे आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 2n से, राइट। अब जरा देखो, आप t का वैल्यू तो जानते हो, t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू है 12। सो ऑब्वियस है यहाँ पर यदि आप t का वैल्यू 12 रख दोगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इट विल बिकम y स्क्वायर माइनस 4y, 12 माइनस 9 इज 3, सो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब जरा देखो, आप 2 के पावर n से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इस इक्वेशन को y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 को। ओके, और क्या दिया हुआ है कि इस इक्वेशन का, ये जो आपका रिजल्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो स्मॉलेस्ट रूट मिलेगा आपको उसमें आपको 1 ऐड करना है और आपको बताना है क्या मिलता है, व्हाट इज द रिजल्टेंट नंबर। ओके, और एक फर्दर नोट दिया हुआ है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब यदि आपको ये दिया हुआ है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ये 2 to the power n है, so minimum possible value of n is what, that is 1, so 2 to the power 1 is equal to 2, so basically minimum value of 2 to the power n is 2। देन यदि आप n के बदले 2 रखते हो, इफ यू पुट n इक्वल टू 2, सो 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। इफ यू पुट n इक्वल टू 3, सो बेसिकली 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8। सो बेसिकली आप देख सकते हो कि 2 टू द पावर n कैन नेवर बी इक्वल टू 0, राइट। 2 टू द पावर n कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अब यदि 2 टू द पावर n कभी भी 0 नहीं हो सकता है, so what does it mean that you can write it in this way, y square minus 4y plus 3 equal to 0,
divided by 2 to the power n and this is equal to 0. So basically क्या है ये resultant quadratic equation? Resultant quadratic equation है y square minus 4y plus 3 equal to 0. So आप देख सकते हो that you multiplied quadratic equation 2 by 2 to the power n, लेकिन उससे quadratic equation में कोई change नहीं आया. उसके बाद यदि आपको मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पूछूं, ऑब्वियसली मैं रूट्स निकालने नहीं जा रहा हूं क्योंकि रूट्स निकालना तो आप सबको आता ही होगा, राइट? इफ यू आर गोना अपीयर एट मेंस एग्जामिनेशन. सो व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन? 1 एंड 3, राइट? तो इसमें से स्मॉलेस्ट रूट क्या है आपका? स्मॉलेस्ट रूट है आपका 1. ओके, स्मॉलेस्ट रूट क्या होगा? 1 और 3 में 1 होगा और आपको 1 ऐड करना है. लेट अस लुक एट दिस पार्ट. लेट अस लुक एट दिस पार्ट. 1 बीन एडेड टू द स्मॉलेस्ट रूट. So basically 1 plus 1, that is 2. So what is the resultant number? Resultant number is 2. So option B is the correct answer. तो आप देख सकते हो किस टाइप के इंटरेस्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में. ओके, सो क्या है आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 2. और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी सेट से रिलेटेड, उसमें शायद आपको P और Q के वैल्यू को यूज करना है. सिंस आई एम गोना इरेज दिस पार्ट, तो इसलिए थोड़ा याद रखना जरूरी है. T का वैल्यू है 12 और Q का वैल्यू है आपका 4 और P का वैल्यू है आपका 3. सो बेसिकली क्या सब वैल्यू था? T का वैल्यू था 12, P का वैल्यू था 3 और Q का वैल्यू क्या था? दैट वाज 4. नाउ इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ T - 8 टू द पावर Q, राइट? सो T - 8 इज व्हाट? 12 - 8 और Q का वैल्यू क्या है? Q का वैल्यू है आपका 4. सो बेसिकली 4 टू द पावर 4. क्या होता है 4 टू द पावर 4? That is equal to 256. So option D is the correct answer, right? So basically 4 to the power 4 means 16 का square. What is the square of 16? That is 256. तो आप देख सकते हो कि आपको जब आप मेंस एग्जामिनेशन में अपीयर हो गए, SBI PO का मेंस एग्जामिनेशन हो या SBI क्लर्क का मेंस एग्जामिनेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक से आप इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो. So if you want to solve this kind of interesting questions, do follow our CGB IBPS sub channel religiously.